हमारे बीच है टिंकू अरोड़ा जी, जो सेक्टर 47 से पार्षद हैं और विधानसभा प्रभारी भी हैं समाजवादी पार्टी से। आज समाजवादी पार्टी के जो टिंकू अरोड़ा जी हैं, आज नगरायुक्त साहब से मिलने आए हैं। नौ शिपू गिरी जी आए हैं हमारे यहाँ संजय चौहान जी के जाने के बाद। तो अब जानते हैं संजय टिंकू अरोड़ा जी नगरायुक्त साहब से क्या क्या मुद्दे लेके आए हैं आप। जी टिंकू अरोड़ा जी, आज नगरायुक्त साहब से मुलाकात के लिए आए हैं, क्या किस तरह के मुद्दे लेके आए हैं? देखिए, मेन मुद्दा तो सहारनपुर नगर की जनता जिससे प्रताड़ित हो रही है, जो जीआई सर्वे के द्वारा टैक्स लगा दिया गया है, उस संबंध में है। हम आज उनसे मुलाकात करने के बाद सबसे पहले उन्हें ये जानकारी देना चाहते हैं कि पिछले 2 महीने से लगातार इस मामले को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं और जो सहारनपुर के लोगों पर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उन पर 100 200% टैक्स लगाने का काम किया गया है। जबकि जीआई सर्वे का जो टैक्स शासन के द्वारा आदेश करके भेजा गया था, इसे किसी भी बोर्ड बैठक में पास नहीं किया गया। फिर भी अधिकारियों के यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा 3-3 वर्ष का टैक्स लगाने का काम किया गया है, जिसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। टिंकू अरोड़ा जी, और इसके अलावा क्या क्या समस्याएं इस नगर में आप देख रहे हैं जिनको फेस करते हैं? देखिए, आए दिन शहर आप देखेंगे ये कहीं से खोद देते हैं। इनके कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई इनके पास योजना नहीं है। पहले सड़क बना देंगे, फिर उसे फाड़कर सीवर डाल देंगे, फिर सड़क डाल देंगे, फिर साइड में नाला बना देंगे। घंटा घर से कोर्ट रोड की जो मॉडल रोड बनाई गई है, उसे 4 बार जनता के पैसे को खुर्द-बुर्द किया गया है। कोई योजना नहीं है। आज शहर में पानी की व्यवस्था की दिक्कत अत्यधिक है। आए दिन पंप रिबोर होने के काम होते हैं, लेकिन पंप ऐसी कंपनियां रिबोर कर रही हैं जो फेल हो रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जलकल विभाग का रवैया बहुत ढुलमुल है, बहुत ज्यादा। और स्मार्ट सिटी का हजारों करोड़ रुपया सहारनपुर में कहां लगा दिया, किसी को देखने को नहीं मिल रहा। सहारनपुर की हालत बद से बदतर है, लेकिन इस सरकार में सिर्फ धर्म और नफरत के आधार पर लोगों को बहला फुसलाकर वोट लेने का काम किया जाता है। लेकिन जनता अब समझदार हो रही है, जनता जाग चुकी है और जनता जान चुकी है कि जब तक हमारे हित की कोई बात नहीं करेगा, हम किसी के साथ चलने का काम नहीं करेंगे। अरोड़ा जी, अभी आप नवागंतुक नगरायुक्त साहब से मिलने आए हैं, तो क्या खास मुद्दे लेके आए? जीआई के अलावा कुछ और मुद्दे हैं सर्वे के अलावा? अभी तो प्राथमिकता पर हमारा जीआई सर्वे है। प्राथमिकता पर जीआई सर्वे इसलिए है क्योंकि शहर का हर वर्ग प्रताड़ित है। अभी व्यापारियों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट नगर निगम के खिलाफ किया, जिसमें शहर के सभी सम्मानित व्यापारी थे, विवेक मनोचा जी, यश मैनी जी, सरदार हमारे चावला जी और बहुत सारे गुरु सिंह सभा के पदाधिकारी थे। जहां का टैक्स 5,000 था उसे 50,000 कर दिया, जहां का 50,000 था उसे 5 लाख कर दिया। एक सहारनपुर में एक संस्था है, संस्था नहीं एक क्लब है, सहारनपुर क्लब, जिसमें सब तरह की एक्टिविटी है। प्लेइंग कार्ड्स वहां खेले जाते हैं, बार वहां पर है, रेस्टोरेंट वहां है, जिम वहां है, बैडमिंटन कोर्ट वहां है, शादी पार्टियां वहां होती हैं, डांस के प्रोग्राम वहां होते हैं। वहां का टैक्स 41,000 है। आम आदमी जिसकी 150-200 गज का प्रतिष्ठान है, उस पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। ये किस तरीके का काम चल रहा है भाई? क्या जनता को लूटने का काम करेगा जीआई सर्वे? जीआई सर्वे के खिलाफ मजबूत पार्षदों का दल एक बड़ी मुहिम लेके चल रहा है। किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जीआई सर्वे को हमारा प्राथमिकता है कि इसे निरस्त किया जाए। टिंकू अरोड़ा जी, इसके लिए आप कहां कहां तक प्रयास करेंगे? अगर मान लीजिए यहाँ से कोई समस्या का आपका समाधान ना हो पाए तो क्या कदम उठाएंगे आगे? देखिए, अभी तो हम सहारनपुर नगर निगम में नगरायुक्त और महापौर से लगातार इस बारे में संपर्क में नहीं होगा तो हम अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक भी इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे। विधानसभा में और संसद में भी इस मुद्दे को रखवाने का काम करेंगे। कैसे जनता पर आपने जीआई सर्वे का टैक्स थोप दिया? जब आपने 2023 में 12.5% टैक्स बढ़ाया, अब आपने 100-200% टैक्स बढ़ा दिया और उस पर आप राष्ट्रवाद की और राष्ट्र की बातें कर रहे हैं। देखिए, सहारनपुर में सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं वो गहरी नींद सोए हुए हैं। उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही।
एक अभी मैंने देखा एक जनप्रतिनिधि कह रहे थे कि मैं व्यापारी और मेयर को बिठाऊंगा। अरे आपने बिठाना है तो व्यापारी और मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी बैठक करवाइए। मुख्यमंत्री जी ने ही तो जीआई सर्वे का आदेश किया है, वहीं से निरस्त होना है, आप उसे निरस्त करवाइए। लेकिन आप इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। देखिए पहले तो ये वो बाजार ही लगवाने को तैयार नहीं थे, हमने उसमें काफी संघर्ष करा। हमारे साथ सांसद इकरा हसन जी भी गई, जिलाधिकारी महोदय से मिली, लगातार हम कमिश्नर से मिले, नगर आयुक्त से मिले, हमने यहाँ पर काफी उसमें प्रोटेस्ट भी करा, तब जाकर ये मेला गुगाल पर उस बाजार को लगवाने के लिए तैयार हुए। देखिए तानाशाही चरम सीमा पर है। इनका मकसद था कि इसमें सिर्फ एक ही कौम के लोग बाजार लगाते हैं, जबकि 40% उसमें हमारे हिंदू भाई मंगल बाजार में अपना फंड लगाकर अपने परिवार को चलाने का काम करते थे। लेकिन क्योंकि ये सरकार नफरत के आधार पर काम करती है, ये नहीं देखती कि हमारे लोग भी इसमें पिस रहे हैं। इनका टारगेट सिर्फ अल्पसंख्यकों को, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाने का है, जो समाजवादी पार्टी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए पहले ये तय बाजारी की रसीद कटा करती थी और इसे टीसी काटा करते थे, जो टैक्स कलेक्टर होते हैं। एक व्यक्ति था यहाँ पर दिनेश यादव, उसने एक ग्रुप के साथ साठगांठ करके ये तय बाजारी का टेंडर निकाल दिया था और उस टेंडर के तहत ये इन लोगों से वसूली की जाती थी। इसमें भी हमारी ठेकेदार से आमने सामने की लड़ाई हुई। ठेकेदार क्रिमिनल प्रॉपर्टी का था, उसका हमने टेंडर भी निरस्त करवाया और एक नया टैक्स और लगा दिया, यूजर चार्ज। अरे जब आदमी टैक्स दे रहा है, आप कूड़ा उठाने के नाम का भी टैक्स ले रहे हो, तो ये तो भैया इस सरकार में आपको सांस लेने के लिए भी आगे टैक्स देना पड़ेगा, तब आप सांस ले पाओगे। टिंकू राणा जी, महानगर की समस्याओं से, महानगर की जो यहाँ फैसिलिटी मिल रही है नगर निगम की तरफ से, इससे क्या आप कहाँ से संतुष्ट हैं? सफाई व्यवस्था से? देखिए सफाई व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। लगभग 400 सफाई कर्मियों की जरूरत है। पिछले बोर्ड से लेकर अब तक मैं लगातार आवाज उठाता आ रहा हूं कि सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाए। 200 सफाई कर्मियों की नियुक्ति मेरे द्वारा कार्यकारिणी में भी पास करवा दी गई थी, बोर्ड बैठक में भी पास करवा दी गई थी, लेकिन उस पर अब तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इनकी आपस की लड़ाई में 200 व्यक्ति जो रखे जाने थे वो नियुक्ति कैंसिल हो गई। सहारनपुर में सफाई की व्यवस्था बद से बदतर है और हम इस पर भी जल्दी कदम उठाएंगे। देखिए ये साथियों के साथ बैठ के रणनीति बनाने की है, इसे मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन मैं सहारनपुर की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, आपकी मांग को लेकर हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे और 101% मुझे उम्मीद है कि इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। आप थे टिंकू अरोड़ा जी और मैं डॉक्टर मुस्तकीम राव अपने सहयोगी जिक्र खान साहब के साथ DPC न्यूज़ नेटवर्क से।